हाँ, लोगों ने अपने ताले लगा दिए हैं क्योंकि अब उनको अपनी जान की परवाह है। उनको डर है कि कहीं ना कहीं ऐसे में ये मकान जो जर्जर है वो गिर सकता है, किसी के भी साथ हादसा हो। कंप्लेंट कर रखी है, आजाद क्या करेगा? हमने कंप्लेंट कर रखी है, आजाद क्या कर लेगा? यहाँ बुला लो, आजाद को भी देख लेंगे, आजाद को भी देख लेंगे हम। आजाद कौन तो रूम खाए, आने दो आजाद को। देखिए, जिस मकान में हादसा हुआ उसकी हालत दिखा दें, ये कितना जर्जर है। और इसमें किराएदार रख के जो लैंडलॉर्ड हैं वो उनकी ज़िंदगी से कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। एफएसएल की टीम यहाँ आई थी और उसने यहाँ पे ये सब मार्क किया है। आपको अंदर लेके चलते हैं, हालात देखते चलिए आप। ये मकान की हालत है, ये कभी भी गिर सकता, इसीलिए उनकी मौत हुई है। हार्ट अटैक, आप देखिए, ये हार्ट अटैक हो सकता है ऐसे। हम उस बच्चे से भी, उस लड़के से मिलवाएंगे जो उस समय इस कमरे में मौजूद था अपनी दादी के साथ। दबने से उनकी मौत हुई है जो उनके ऊपर गिरी है। देखिए, ये बिस्तर आपके सामने है, प्रूफ। अगर इसके बाद भी पुलिस इसमें लीपापोती करती है, इसके बाद भी यहां के निगम पार्षद अनिल गौड़, अगर वो यहां पे नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग सीलमपुर विधानसभा के ब्रह्मपुरी इलाके में खड़े हैं और यहाँ पे एक मकान 3 तारीख की सुबह सुबह उसका अंदर का लेंटर गिर जाता है, जिसमें एक महिला की दब के मौत होती है। साथ में उनका पोता सो रहा होता है, उसको भी काफ़ी चोट आती है। मगर हैरत देखिए, हालांकि थाना उस्मानपुर पड़ता है। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि केस रजिस्टर्ड हो गया है, मगर जो लैंडलॉर्ड है उसकी यहाँ पे हरकत देखिए। पैसे और किराया लेने आते हैं 24 घंटे बाद। जब लोग बताते हैं कि आपका मकान का छज्जा अंदर गिर गया है जिसमें एक महिला की मौत हो गई है, तो वो कहते हैं मेरा मकान बन रहा है, पहले मैं वो देखूँ, मेरे रिलेटिव आए हैं, जैसा कि इनके आरोप है यहाँ के लोकल लोगों के। मगर आज यहाँ आने के बाद वो जंग के हंगामा करते हैं, लोगों को धमकाते हैं। यहाँ के बीट अफसर हैं आजाद, जो कि उस्मानपुर थाने के हैं, उनके नाम की धमकी देते हैं। सोचिए, उनका यहाँ के लोगों का कहना है कि उनके बच्चे जीटीवी में डॉक्टर हैं, इसीलिए पोस्टमार्टम में देरी हो रही है। हालांकि यह कारण हम नहीं कहते कि ऐसा हो रहा होगा, मगर जैसे इनके आरोप है, लोगों का गुस्सा है, नाराजगी है। और हम आपको मकान की हालत दिखाते हैं। ये मकान की हालत देखिए कितनी जर्जर है, इसमें किसी की भी जान जा सकती है। जो महिला की जान गई है वो इसके मलबे के नीचे दबने से गई है। मगर परिवार के जो है ये लैंडलॉर्ड है, इनका कहना है या और लोगों का कहना है कि यहाँ पे उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सोचिए क्या ये हार्ट अटैक के आसार हैं? ये जो मलबा गिरा है, ये जो अंदर दीवार, ये ऊपर छत गिरी हुई है, इसमें एक महिला की दबने से मौत होती है और उसको रूप दिया जाता है हार्ट अटैक का। मगर आप सोचिए कि ऐसे में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। उस्मानपुर थाने ने केस रजिस्टर किया है और लोगों का कहना है इस मकान को अब सील किया जाए। कंप्लेंट कर रखी है, आजाद क्या करेगा? हमने कंप्लेंट कर रखी है, आजाद क्या कर लेगा? यहाँ बुला लो, आजाद को भी देख लेंगे, आजाद को भी देख लेंगे हम। आजाद कौन तो रूम खाए, आने दो आजाद को। बीट ऑफिसर है वो, आने दो, आजाद को भी देख लेंगे हम। आजाद भी तो कानून से तो लड़ेगा, कानून से इंसानियत के नाते आपको कल आना चाहिए था। आपका बेस से कुछ भी काम हो रहा था, कुछ भी अभी तो कहीं काम चला था, आपके कहीं लड़के की बहू खत्म हो गई। बताओ, अभी तो कहीं मेहमान आ रहे थे, तुम्हारी 10 बात हो गई। हाँ, अब कह रही मेहमान आ रहे थे, अब कहीं देर भी थी, बहू खत्म हो गई। एक स्टैंड पे तो रहो आप, एक स्टैंड पे तो रहो आप। तो फिर इंसानियत के नाते आप आके बात करो, आप लड़ने मरने को तैयार हो। भाई साहब ने कही सवेरे मांगे 10,000 थे, 5,000 रुपया मंगे, 5,000 आप लोगों ने उनकी बेईमानी करी। 5,000 वादे। अरे वो दूध वाले का बेईमाना नहीं करती थी, मेरे सामने वो दूध लेती थी, वो दूध वाले का 1 रुपए का बेईमाना नहीं करती थी। परसों 3-4 दिन पहले हमारे संग गई है कुलदीप वाले, कुलदीप की मम्मी को पता है। सूरज की मम्मी, तुमने गई थी कुलदीप मम्मी दे दियो फोन, कुलदीप मम्मी को पैसा देके हमारे सामने। जिस मकान में हादसा हुआ उसकी हालत दिखा दें, ये कितना जर्जर है। और इसमें किराएदार रख के जो लैंडलॉर्ड हैं वो उनकी ज़िंदगी से कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ के निगम पार्षद अनिल गौड़ हैं, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है मैं इस पे एक्शन लूँगा। अब एक्शन कब होता है ये देखने वाली बात है। मगर ये देखिए,
इस वक्त हम आपको मकान की हालत दिखाते हैं अंदर चल के। जो लेडी एक्सपायर हुई हैं, ये देखिए, ये पुलिस का यहाँ मार्क है। जो पुलिस ने उस दिन जब यहाँ पे क्राइम सीन पे पुलिस आई थी, तब यहाँ पे आप देखिए एफएसएल की टीम यहाँ आई थी और उसने यहाँ पे ये सब मार्क किया है। आपको अंदर लेके चलते हैं, हालात देखते चलिए आप। ये मकान की हालत है, ये कभी भी गिर सकता है, किसी के ऊपर भी गिर सकता है। आइए हम अंदर लेके चलते हैं। वो कह रहे हैं कि उस लेडी की यहाँ पे हार्ट अटैक से मौत हुई है। हार्ट अटैक कैसे? देखिए, हम भी अंदर आ रहे हैं, हालात देखिए, सब क्रैक है। ये सिर्फ एक कमाई का धंधा बना लिया है, किसी की जान से कोई मतलब नहीं है। ये देखिए, ये सब क्रैक है। और ये देखिए हालात देखिए, ये मकान, ये देखिए पूरा क्रैक है, ये पूरा क्रैक है। और इसमें अब हम वो आपको कमरा दिखाते हैं जिसमें उनकी दबने से मौत हुई है और जिसको कह रहे हैं वो हार्ट अटैक हुआ है उनको, इसीलिए उनकी मौत हुई है। हार्ट अटैक, आप देखिए, ये हार्ट अटैक हो सकता है ऐसे। हम उस बच्चे से भी, उस लड़के से मिलवाएंगे जो उस समय इस कमरे में मौजूद था अपनी दादी के साथ। ये देखिए, ये क्या इस दीवार को हार्ट अटैक आया था? जिसकी बात वो कर रहे हैं, हार्ट अटैक आया था। हार्ट अटैक से नहीं है, इससे दबने से उनकी मौत हुई है जो उनके ऊपर गिरी है। देखिए, ये बिस्तर आपके सामने है, प्रूफ। अगर इसके बाद भी पुलिस इसमें लीपापोती करती है, इसके बाद भी यहाँ के निगम पार्षद अनिल गौड़ अगर वो यहाँ पे इस पे कार्रवाई नहीं करवा पाते, तो फिर ऐसे नेता और ऐसी पुलिस किस काम की? आप देखिए, हम आपको ये प्रूफ दिखा रहे हैं। यह एक बुजुर्ग महिला यहाँ पे रहती थी जो इसमें दब गई हैं, उनकी मौत हो गई है। और पुलिस ने वहाँ पे, हमने आपको दिखाया कि क्या हालात हैं। बाहर पुलिस ने मार्क कर रखा है, यानी केस रजिस्टर्ड तो हुआ है। हमारी थाना उस्मानपुर से बात हुई है, उन्होंने बोला इस पे हमने केस रजिस्टर्ड किया है। और ये देखिए, यहाँ दबने से उस महिला की मौत हुई है। और हम उस बच्चे से बात कराते हैं जो उस वक्त यहाँ पे था, आप खुद देखिएगा। क्या नाम है आपका? निशांत। निशांत, क्या हुआ था बेटा? वो हम लेटे थे और इधर दादी लेटी थी, उनके ऊपर पत्थर पड़ा हुआ था, फिर वो हटाया और वो खून ही खून हो रहा था हमारे यहाँ आँख मुंह पे। और फिर क्या नाम है, ये चोट आपको इसी से लगी है? आप भी थे उस वक्त साथ में? हाँ, हम वहाँ सो रहे थे। आप साइड में सो रहे थे। और दादी कहाँ थी? दादी भी आप ही के साथ थी? हाँ। मगर मलबा उनके ऊपर ज्यादा गिर गया? हाँ। उनकी उम्र कितनी है? उनकी 65 60 60 से 65 साल के आसपास। अच्छा, ये कितने बजे की बात है? रात में 2 से 2:30 बजे। 2-2:30 बजे। कितने लोग सो रहे थे आप लोग इसके अंदर? 2 लोग, आप और आपकी दादी। और ये छत गिर गई है? हाँ। उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है? हाँ, फिर एम्बुलेंस आई थी, फिर हॉस्पिटल गए थे। अच्छा, उससे पहले दादी ठीक थी? उससे पहले तो ठीक थी ना? हाँ। जब आप लोगों ने खाना पीना खाया था, हाँ। सोने से पहले तो सब कुछ ठीक था? हाँ। दादी कोई दिक्कत तो नहीं थी? नहीं। कहा जा रहा है उनको हार्ट अटैक आया? हार्ट अटैक आया था? नहीं, हार्ट अटैक तो नहीं, वो उनके ऊपर पत्थर ही गिरा था, उससे वो दब के मरी हैं। अच्छा, और पुलिस आई थी? पुलिस? हाँ। पुलिस आई थी, उसने यहाँ पे कार्रवाई करी है? हाँ। एम्बुलेंस आई थी? हाँ। ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे ये बच्चा खुद गवाही दे रहा है कि उस वक्त ये दादी के साथ सो रहा था और यहाँ पे वो इसके नीचे दबने से उनकी मौत होती है। और शर्म आनी चाहिए ऐसे लैंडलॉर्ड को जो धमकी दे रहे हैं, जो इनको डरा रहे हैं और कह रहे हैं हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। आप सोचिए, ये हार्ट अटैक के हालात हैं? ये हालात हार्ट अटैक के हैं क्या? आप लोग बताइए। और अभी जैसा हमारे को लोगों ने बताया, हम उनसे ही बात करेंगे। उनका कहना है कि यहाँ पे हार्ट अटैक नहीं, इससे दबने से मौत हुई है। और वो कह रहे हैं मेरा एक डॉक्टर बेटा सफदरजंग में है, एक जीटीवी में है, जहां पे उनका पोस्टमार्टम होना है वहां पे है। और 2 दिन हो गए हैं आज, अभी तक उनकी बॉडी नहीं मिली है। सोचिए, क्या अपने रुतबे का यूज किया गया है यहाँ पे? ये आरोप यहाँ के लोगों के हैं। मकान हमने आपको दिखा दिया अंदर से। अब हम यहाँ जो लोग हैं, ये देखिए, ये इसी इलाके के लोग हैं जो बड़ी संख्या में यहाँ खड़े हैं। इनका साफ कहना है इस मकान पे कार्रवाई होनी चाहिए, इसको सील करके इस पे कार्रवाई हो, इसकी तोड़फोड़ हो, क्योंकि ये किसी पे भी गिर सकता है, किसी की भी जान जा सकती है। आइए लोगों से बात करते हैं कि आखिर इनको यहाँ डर किस चीज़ का है, क्या दिक्कत है।
किस चीज का डर है आप लोगों को? देखो जी, इसमें ये हमें इस मकान को सील चाहिए। हमारे बच्चों का डर है ना, हमारे बच्चे खेल सकते हैं और बच्चों के ऊपर कुछ हादसा हो सकता है। हमें ये मकान सील चाहिए। सील चाहिए। हाँ जी। तो ये जो परसों हादसा हुआ है, हाँ जी। इसमें एक महिला की मौत हुई है। हाँ जी। वो तो कह रहे हार्ट अटैक से हुई है। नहीं नहीं नहीं, मलबा हम लोगों ने आके उठाया, उनका स्पोर्ट हाँ। आके हम लोग रात को ही आ गए थे जब ये हादसा हुआ था। मैं थी, मेरी देवरानी हमारी पड़ोस में थी, हम लोगों ने मलबा उठाया आंटी के ऊपर से उनसे। पुलिस तो बहुत बाद में आई है। अच्छा, कितने हाँ बजे जी, की बात है ये? ये 1:15 बजे की बात है। 2:17 पे हम लोग आए हैं यहाँ पर। आंटी वहाँ पे पड़ी हुई थी, हम लोगों ने मलबा उठाया है। 3 तारीख की सुबह सुबह। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो ये 1-1:30 बजे के आसपास 3 हाँ हाँ, 1:30 बजे की छत गिरी है। 1:30 बजे। आप लोगों ने मलबा मलबा हमने उठाया आंटी के यानी ऊपर से। हार्ट वो अटैक नहीं, जो आने की हार्ट बात है, अटैक कुछ नहीं नहीं है उनका बेटा जीटीबी हॉस्पिटल में, वो इसलिए कह रहे हार्ट अटैक आया है उन्हें। अच्छा। हाँ जी, जो मकान मालिक है उनका बेटा है, जीटीबी हॉस्पिटल में डॉक्टर है, इसलिए कल से पोस्टमार्टम नहीं हुआ है उनका। अच्छा, तो आप हाँ लोगों ने जी, पुलिस कंप्लेंट की? हाँ जी की है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो कुछ नहीं कह रही, भैया से बात हुई थी, उनसे कुछ नहीं कह रही पुलिस तो। थाने गए तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा जी हमारे पास 4 केस पहले से पड़े हुए हैं यहाँ पे, तो सबका टाइम लगेगा। लेकिन हम कल भी पहुंचे, 12 बजे का टाइम दिया, 2 बज गए हमारे को वहाँ करते करते। 2 बजे में कुछ भी नहीं मिला वहाँ पे। फिर हम लोग जीटीबी पहुंचे, उन्होंने हमें मना कर दिया कि 4 बजे पोस्टमार्टम नहीं होता। फिर आज सुबह से लोग गए हुए हैं, 11 बजे से वहाँ पहुंचे में तक बॉडी मिलने का कोई टाइम नहीं हो रहा है। 2 दिन बॉडी को हो गए पोस्टमार्टम में रखे हुए, कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक हमारे साथ यहाँ पे। ये मकान खंडर वैसे ही पहले का पहले पड़ा हुआ है यहाँ पे। थाना कौन सा है ये? उस्मानपुर थाना है। उस्मानपुर है। एसआई सभा में सुमित कुमार। पुलिस आई थी यहाँ पे? रात को आए थे पुलिस वाले। क्या एक्शन लिया उन्होंने अभी तक? उन्होंने कुछ नहीं लिया। एसीपी साहब भी आए थे, देख के चले गए थे। फिर फोरेंसिक वाले आए थे, उन्होंने मार्का किया अपना, उसके बाद वो चले गए। उसका कोई कुछ नहीं आया। इसको सील करना चाहते हैं और अम्मा को चाहिए मुआवजा। अच्छा, अम्मा को चाहिए पैसे। हाँ। जिसमें अम्मा की मौत हुई, उसको 3 बच्चे थे, एक बच्चा ये खड़ा। हाँ। ये इसकी बच्चे की हालत देख लीजिए। हाँ। इस बच्चे का हालत कितना खराब हो रखी है, चेहरा कितना खराब है। एक बच्चा वो है, एक बच्चा वो है। और ये इनका बेटा है जिसका पैर टूटा हुआ है। ये लड़का अपाहिज है जिसका पैर टूटा हुआ है। ये अम्मा का बेटा है? अम्मा का ही बेटा है, बड़ा वाला। इसका पैर टूटा हुआ है। हमें चाहिए मुआवजा, क्योंकि इन सब का काम अम्मा ही करती थी। हाँ। तीनों बच्चों को पालने का, इस लड़के को पालने का अम्मा ही करती थी। किराया अम्मा भरती थी हर महीना। जो मकान वाली के किराए के चक्कर में कहता था कि काम कर, खूब भूखी मर जा तू पहले। लेकिन मुझे किराया देती रही हर महीने। कौन है मकान मालिक? गुजर नाम का, नाम हमें पता नहीं। यहाँ रहता नहीं है, नोएडा में रहता है। नोएडा में रात को फोन किया गया उसको 2:30 बजे हम लोगों ने यहाँ से। कह जी कल मैं कम लेंटर डलना, मैं आ नहीं पाऊंगा यहाँ पे। जो करना तुम कर लो। मेरे पास उसको रिकॉर्डिंग भी है फोन की। कभी कहता है कि तेराम नहीं हो रही है, कभी कहता है कि मतलब मेरा लैंटर गिर रहा है, मैं नहीं आ सकता। कभी मेहमान आ रहे, मेरे बहन बेटी आ रही है। तो मतलब अब तू एक मुंह बात नहीं कर रहा ना, तो कितने मुंह बात करेगा। तो इसलिए ना आया भी है, आज तो आया पाई पे उठ गया है, मेरे ऊपर हाथ उठा रहा था आज। हाथ उठाया है दोनों हाथ आदमी। उठाने के बाद जबरदस्ती करी है। आप लोगों से मारपीट कर रहा है? मेरे से कर रही थी उसकी हाथ उठाया बीवी। इनके ऊपर उन्होंने आज घर में उसकी आके। बीवी? हाँ जी। हाँ, उसकी आप लोग बात कह रहे हो, जो यहाँ पे सही है उसको बता रहे हो, तो आप लोग हाथापाई हो रही है। हाँ, कह रहा तू क्यों बोल रही, तेरा क्या मतलब बीच में बोलने का। ऐसे मेरा मकान है ये वाला, ये मकान मेरा है। एक दीवार पे मकान खड़ा, उसने कभी अपनी दीवार भी नहीं करवाया। अगर ये दीवार भी गिर गई तो मेरा भी मकान जाएगा। अच्छा, तो पुलिस कंप्लेंट आप लोगों ने की अभी? रात को ही कर दी थी पुलिस अभी को। आज की जब वो आप लोग को हाथापाई कर हाँ, हमने पुलिस को फोन किया था, अभी आई नहीं है कोई पुलिस। ऐसा बात हुई तो उन्होंने कहा था कि ताला मार दो, वीडियो बना लो, बाकी सारे काम हम लोग करेंगे यहाँ पे जो करना है। ऐसा ही नहीं बोला? ऐसा साहब ने बोला था कि ताला वीडियो बना लो और मेरी बात करो तो फोन पे। उनसे बात हुई है, बात कर वो चला गया यहाँ से, वो दोबारा रुका नहीं। बहुत ज्यादा धमकी किस चीज की देता है? तो बीट अफसर क्या धमकी देता कौन है? बीट अफसर है? यहाँ आजाद है शायद। आजाद? वो क्या करेगा? अब वो तो वही जाने क्या करेगा, क्या करवा सकता है हमारे साथ में। क्या कहता है बीट अफसर के लिए? वो कहता है कि मैं फोन करूंगा, अपना आप आएगा, अपना आप जो करना है वो करेगा अपना आप आके। सोनम भाई कॉल करूंगा तो बीट वाला आएगा, वो अपने आप कर लेगा, अपना आप करेगा। वो ये कहता आजाद है हैं? आजाद है मिस्टर आजाद नाम है उनका, जो है बीट अफसर है। आजाद आजाद आजाद। थाना उस्मानपुर है ना ये? थाना उस्मानपुर है जी। जी। वो आए यहाँ पे जब आप लोगों ने? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया, क्योंकि हमने एसआई को फोन वो पहले कहता कर था दिया। कि किराया दे। हाँ। तो किराया आज क्यों भी आए ना वो? अभी भी किराए के लिए बोला था। किराए के लिए बोला था। मकान मालिक ने किराए के लिए बोला था। फिर मैंने उनसे ये बोला कि इंसानियत के नाते आप किराया मांगने आए हो, एक इंसान चला गया है, कम से कम ये तो शर्म करो। अरे हमें किराया चाहिए नहीं, फिर उन्होंने ये बोला है किराया नहीं चाहिए। किराया नहीं चाहिए हमें। मगर उनको ये पता है यहाँ मकान गिर गया गिर है। गया है। परसों ही फोन किया था रात को हम लोगों और ने। एक लेडी की हाँ, मौत लेडी हो की चुकी मौत हो चुकी है। और उसके बाद भी बंदे को शर्म नहीं, शर्म नहीं है। वो आज आए हैं उस दिन के 24 बाद, घंटे बाद आता है। बाद आते हैं। उनके बेटे से बात करो। उनका बेटा जख्मी भी है। वो कह रहा था हमसे, हम होम बैठे होते हैं अपने 5 नंबर में। वो कह रहा 25,000 रुपये चाहिए तेरी अम्मा से, तू कैसे देगा। अच्छा, ये हादसा होने के बाद उल्टा पैसे और मांग रहा है। हाँ, 25,000 रुपये मांग रहा हमसे। एक तो ये होता है कि आदमी हेल्प करे, वो उल्टा पैसे मांग रहा है आप लोगों से। आपने नहीं कहा कि हमारे एक परिवार की मौत हो गई है, कार्रवाई तो आप पे होगी अब? तो गाली पकड़ा था वो हमसे। गाली बक रहा था? हाँ। आपकी ये हालत कब से है? ये 1 महीना हो गई है मुझे। 1 महीना? कैसे? ये गाली वाला मार गया था। अच्छा।
तो हमने देखा नहीं था गाड़ी वाले को कैसे हुई। अम्मा ही करती थी इसका जो करती थी यहाँ पे। अच्छा, सब कुछ खर्चा वर्चा अम्मा चला रही थी? अम्मा चला रही किसी थी। बेचारी वो 3 पोते हैं, उनका लालन पोषण वही करती थी। अब आप लोग क्या चाहते हैं? मकान में इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। और सीट लगवाएंगे मकान में जो मुआवजा चाहिए। मुआवजा चाहिए सील होना चाहिए। और मुआवजा चाहिए। जो हालत बूढ़ी है, औरत जर्जर थी हालत बेचारी। है, इस मकान हाँ की तो सील होना चाहिए। हाँ। ये लेडीज पहले मर चुकी है और पहले भी हो गया जो पहले मर गई। एक पहले भी मर चुकी हाँ। है, इसी मकान में। ये नहीं। लेडीज मर गई, ये दोबारा कहकर रख लेगा। फिर दोबारा आज तक उसके साथ में उसका जिम्मेदार कौन होगा बार बार यहाँ पे? हाँ, जिस तरीके लेडीज तो हालात मर गई है। हाँ, अबे दोबारा कोई रख लेगा किराए पे आके, दोबारा कोई मर जाएगा। हाँ। हम गली वाले कब तक इसे साथ देते रहेंगे यहाँ पे खड़ो के? और ये गली की हालत क्या हाल कर रखा है यहाँ पे? गली की हालत इन्हें क्या कर रखी है पूरी गली की? तो अब आप लोग चाहते हैं इस पर एक्शन हो? पूरा सील लगनी चाहिए, बात खत्म जी। सील होनी चाहिए। पूरा घर सील होना चाहिए, ऊपर से नीचे तक का। तो आपने निगम पार्षद से बात की? कौन है निगम का पार्षद? अनिल गौड़ जी हैं आगे। गौड़ है। क्या बोले वो? कुछ नहीं बोला, कह रहे मांगूंगा उससे। कल आया था, क्या कह रहे थे? कुछ नहीं बोले थे, अनिल को जय बोले थे हम सब देख लेंगे। देख लेंगे। हाँ। अच्छा, आजाद से भी बात कर लेंगे, अनिल गौर जय कह के गए थे। हम आजाद से भी बात कर लेंगे, अनिल गौर से भी बात कर ले, जय बात कह के गए थे। क्या बोल के गए हैं वो लोग? कि हम देख लेंगे सब। क्या देख लेंगे? वो अब लिख के ले गए पर्चे में। करवा देंगे इसको एक्शन। कौन लिख के ले गया? अनिल गौड़। अनिल गौड़। हाँ। हमारे अनिल गौड़ से बात हुई, उन्होंने कहा इसको सील कराऊंगा और इसकी कंप्लेंट मैं दे चुका हूँ। नहीं, अनिल गौड़ घर पे लिख के ले गए और फोटो खिंचवाई थी अपनी। इनके क्या नाम है, इनके पुत्र जी के जो ये मकान मालिक है, इनके जानने वाले जानने वाले हैं इनके, जो बिल्कुल एकदम खास जो है। खासम खास है। हाँ, खासम खास है और फोन नंबर भी उनके पास है, जो जी अनिल गौड़ जी का भी जो है। हाँ, उनके तो पास यानी जो आप बात लोगों को होती लगता है रहती कि है। अनिल गौड़ कार्रवाई नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, नहीं कर पाएंगे वो भी जो है कार्रवाई। कभी आते हैं यहाँ पे जो कभी देखते हैं जो है, पता नहीं क्या उनको कि मतलब ये क्या हो रही है, क्या हालत हो रही है, एमसीडी में है जो है। अब हादसे के बाद क्या होगा जो है। हाँ, तो ऐसे में आप लोग चाहते हैं कार्रवाई हो और यहाँ के निगम पार्षद जो अनिल गौड़ हैं, ये इस पे एक्शन लें। हाँ जी, सील करवाना चाहते हैं इस मकान को आप? हाँ जी। डर है आप लोगों को इस चीज का? किसी भी चीज़ का डर नहीं है। नहीं, ये अगर मकान गिर हाँ जाए तो गिर जाए सर, हमारा जैसे ही बंदे कोई भी खड़ा हो जाए यहाँ पे, कोई चच्चा गिर जाए, कुछ भी हो जाए जो है, क्या करेंगे आदमी। मगर अनिल गौड़ जी इनके मतलब खासम खास हैं और इनसे बात भी होती रहती है फ़ोन पे जो है। तो इस वजह से तो जब भी तो थोड़ा सा केस थोड़ा सा इनका डाउन हो रहा है जो है। अच्छा, नहीं तो अभी हो जाती। अम्मा जी, ये मकान सील होना चाहिए? भाई मैं तो यहाँ रहती ही नहीं हूँ। सील होना चाहिए मकान? हाँ जी, होना चाहिए। डर लगता है इस चीज से? अब आप लोगों को डर लगता है भाई इससे? जी बिल्कुल मकान सर। में जिस तरह के हालात हो गए हैं। जी सर, अब आने जाने वाला कोई भी बंदा होगा, कोई अगर बच्चा आ रहा है, कोई गाड़ी वाला आ रहा है, बाई चांस कहीं छज्जा गिर जाए ऊपर से, तो गाड़ी वाले को भी लग सकती है। कोई अनजान बंदा कोई भी निकलेगा, किसी को भी चोट पहुंच सकती है सर इस चीज़ से। तो अनिल गौड़ से यही रिक्वेस्ट है कि इससे जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करके उसको सील करें। जैसा बताया जा रहा है कि वो तो इनके रिश्तेदार हैं या कुछ ऐसे जैसे अब लोग आरोप लगा रहे हैं, तो क्या लगता है कार्रवाई होगी? सर अगर आप रिश्तेदारी की बात करेंगे, तो अगर आप रिश्तेदारी निभाएंगे तो फिर इसका कैसे एक्शन होगा? बिल्कुल सही बात है। आप इस पे एक्शन लीजिए ना, आम जनता परेशान है। रिश्तेदारी तो रिश्तेदारी घर निभाओ आप, रिश्तेदारी नेतागिरी से थोड़ा है। आप कौन हैं? बेटी। बेटी, क्या डिमांड है आपकी, क्या चाहते हैं? मेरी डिमांड ये है कि वो 3 बच्चे और एक अपना लड़का पालती थी। अब वो नहीं रही, अब इन्हें कौन पालेगा? हाँ, कैसे क्या होगा? उनका क्रियाक्रम के लिए पैसा कहाँ से आएगा? कैसे क्या करना है? हमें मुआवजा चाहिए। मुआवजा चाहिए। और ये मकान मकान तो सील चाहिए। सील चाहिए, सील तो चाहिए मकान। एक्शन चाहिए इस पे। एक्शन भी चाहिए। और इस जो पे जिसकी मौत सारा हुई है, करता उनको धरता मुआवजा दे। था, सारा करता धरता वही थी। हाँ। वही कमाते, रोज अपने ड्यूटी पे जाते थे, नौकरी पे जाते थे, कमाती थी वो। 4 बच्चे पाल रही थी वो। अब वो क्या करेंगी? ये कहाँ जाएंगे? ये किसके भरोसे रहेंगे बच्चे? तो इनके लिए कुछ तो होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों की एक्शन की और मुआवजे की मांग है? हाँ, मेरे बच्चे हैं 3, उनको वही पालती थी और हस्बैंड वो कुछ कर नहीं सकता, पैर खराब है। तो अब हम लोग कैसे करेंगे? अब हमारे पास इतना भी नहीं है कि उनका आगे का काम कर सके, कुछ भी नहीं है। हमें है ही नहीं कुछ, हम पे है ही नहीं, हम कहाँ से करें बताओ? क्योंकि साधनी वही करने वाली थी, वही करने वाली वही अकेली थी। वही नौकरी करती थी। क्या काम करती थी माता जी? नौकरी करती थी, हगीज की फैक्ट्री थी उसमें। अच्छा। तो और थोड़ा बहुत मैं भी करती थी। अनिल गौड़ जी ने को आके यहाँ पर जब यहाँ पर ये मकान गिरा कि अनिल गौड़ जी को आना नहीं चाहिए था यहाँ पर। उन्होंने देखा ही नहीं आके, वहाँ पे आके बातचीत करके चले गए, एक्शन होगा। नहीं आना चाहिए था ना, उनको देखना चाहिए क्या हालत हो रही है इस मकान की। उनको कल ही सील करा देना चाहिए। वो इंतजार देख रहे कब मकान गिरे, कब मैं एक्शन लूंगा। क्या अनिल गौड़ जी मतलब ये सोच रहे कब मकान दोबारा गिरे, कब मैं एक्शन लूंगा? तभी कल ही सील होना चाहिए था मकान। ये तभी तो नहीं हुआ क्योंकि जान पहचान है उनकी, उसलिए सील नहीं हुआ। निभा रहे मतलब आना चाहिए। नहीं, एक बात बताइए,
आना नहीं चाहिए था कि अनिल गौड़ जी को, कल आना चाहिए था उनको। आए नहीं यहाँ पर, उधर आए होंगे, यहाँ पे तो आए नहीं। वो मकान तो देखा नहीं उन्होंने यहाँ पे, नहीं आए। वो वो देखते तो सही, हमदर्दी तो निभाते हैं, कोई मतलब ही नहीं है हमदर्दी का। मकान को नहीं देखा कि मकान की हालत क्या है। अम्मा को देखा ही नहीं, अम्मा तो उसमें एडमिट है। सिर्फ वहाँ पे घर रिश्तेदार पे गए, रिश्तेदार से बात करी, उन्हें बोला कि मैं काम करता हूँ, लेकिन उन्होंने घर आके देखा ही नहीं कि घर की हालत क्या हो रखी है, अंदर से मकान कैसा हो रखा है, उन्होंने वो देखा ही सब चीजें उन्होंने। तो किस बात पे एक्शन लेंगे बताओ हमारे को वो आप? यानी आप लोगों को भरोसा नहीं है? नहीं, कोई भरोसा नहीं है जी अभी तक कि कार्रवाई होगी, इस पे कोई भरोसा नहीं है? कोई भरोसा नहीं है। देखो मैं तो कुछ ऐसे कह नहीं सकती, भरोसा नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि उन्हें आना चाहिए था यहाँ। आना चाहिए था। नेता तो सबके हैं, वो सबके नेता हैं। किसी एक ने नहीं जिताया उनको। सबने जिताया, किसी एक रिश्तेदार ने उनको जिता के नेता नहीं बनाया, सबने वोट दिए। सबने वोट दिए, तभी तो वो जीते हैं। ये हादसा हुआ तो उनको मकान आके देखना चाहिए था कि क्या हुआ, कहाँ पे क्या मलबा गिरा है, आना चाहिए था। वो अभी तक भी नहीं आए यहाँ पर, तो मतलब हम कैसे फिर मान लें कि वो हमें मतलब इंसाफ दिलाएंगे? मतलब यहाँ पे जो आजाद है बीट अफसर, हाँ जी, हाँ जी, उनका भी रोल आ रहा है, उनकी धमकी आप लोगों को दी जा उनकी रही है। धमकी वो दे रहे थे कि मैं आजाद को बुलाऊंगा। हाँ, दोनों हॉस्पिटल में जीटीवी में डॉक्टर है और एक जगह और, तो उनकी धमकी दे रहे हैं। धमकी दे रहे हैं, हाँ जी। इसीलिए कल से पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ उनका। अनिल गौड़ जो है वो रिश्तेदारी निभा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए, यह लोग यहाँ कहीं ना कहीं इतनी बड़ी संख्या में खड़े हैं। इनका जो कहना है वो साफ है कि यह जो मकान जर्जर हालत में है, इसकी आखिर सुध क्यों नहीं लेते। निगम पार्षद यहाँ के अनिल गौड़ हैं और विधायक यहाँ के जो हैं जुबैर अहमद हैं। हालात देखिए आप, ये जर्जर है। हम आपको सारी वीडियो दिखा रहे हैं अंदर की। इतने लोग यहाँ परेशान हैं। एक माता जी की जिनकी उम्र करीब 60 से 65 साल बताई जा रही है, वो एक्सपायर हो गई। वो इकलौती करने वाली थी अपने घर की। उनके ये बच्चे हैं जिनके एक्सीडेंट हो रखा है। इस बच्चे के साथ देखिए हादसा हुआ है, ये वहीं सोया था दादी के साथ अपने, और यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं। और यहाँ के निगम पार्षद के लिए, अनिल गौड़ के लिए बोला जा रहा है, यहाँ के विधायक जुबैर अहमद के लिए बोला जा रहा है कि वो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं ले रहे। अब क्या और जान जाएंगी तब ये जागेंगे। नेता कोई भी हो, अनिल गौड़ जी, हमारी आपसे अपील है, हमारी आपसे बात हुई, आपने कहा एक्शन लूंगा, मगर यहाँ सवाल खड़ा होता है कि ये लोग कह रहे हैं कि आप इनके रिलेटिव हैं, तो अकेले रिलेटिव आप उनके हो सकते हैं, मगर नेता आप सबके हैं। अगर इस पे कार्रवाई नहीं करवा पाते हैं तो क्या इन लोगों का जो वोट आपको मिला है उनके साथ इंसाफ करेंगे आप? इन्होंने आपको जिताया है, आपके एक अकेले रिश्तेदार ने, जैसा इनका आरोप है कि आप उनके रिलेटिव है, इसको हम कंफर्म नहीं कर रहे, मगर क्या उस अकेले रिलेटिव की दम पे आप यहाँ के नेता बन गए? निगम पार्षद आप सबके हैं, आप किसी एक पार्टी, किसी एक विशेष समुदाय या समाज के नहीं हैं। ऐसे में एक्शन लीजिए, इस मकान को सील कराइए, जैसा आपने कहा है सील कराऊंगा, तो हम भी इस पे दोबारा खबर करेंगे 1 हफ्ते से 10 दिन बाद कि क्या ये सील हुआ, इस पे एक्शन लिया। जिसकी मौत हुई है, क्या उस माता जी को मुआवजा मिला? क्या उस जो लैंडलॉर्ड है जिसका ये मकान है, क्या उसकी गिरफ्तारी हुई? क्या उस पे एक्शन हुआ? यह इन लोगों के जो इस वक्त जान माल का खतरा है, क्योंकि यह मकान किसी पे गिर सकता है, आपके सामने है, किसी पे गिर सकता है। जुबैर अहमद जी, आप यहाँ के विधायक हैं, विधायक सबका होता है, किसी पार्टी का नहीं होता। आइए इस पे एक्शन लीजिए, यहाँ नेतागिरी नहीं, यहाँ काम दिखाइए, तभी इस पे कुछ होगा। अब ये लोग विरोध में हैं, इनका साफ कहना है एक्शन अगर नहीं होता है तो आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। और इस मकान को फिलहाल लोगों ने, देखिए हम आपको दिखा भी देते हैं, इसको ताला लगा रखा है लोगों ने, यह उनका गुस्सा है, ताला लगा रखा है, बंद कर रखा है कि यह मकान नहीं खुले, क्योंकि इसमें और किराएदार हैं, उनकी भी जान जा सकती है।